हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। पार्ट 2 लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इंग्लिश क्लास 12। जैक बोर्ड छूट गया होगा शायद कहीं ना कहीं। ठीक है, तो जैक बोर्ड इंडिगो चैप्टर को स्टार्ट किए थे। चैप्टर नंबर 5 आपका फ्लेमिंगो का होगा। फ्लेमिंगो भी छूट गया है, थंबनेल में डाल दिए होंगे सब। ठीक है, फ्लेमिंगो देख लीजिएगा, क्योंकि आज पार्ट 2 है तो इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। हम लोग जहाँ पर पार्ट 1 को स्टॉप किए थे वहीं से आज लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे इंडिगो को। ठीक है, इंडिगो क्या है, कैसे है, सब कुछ बताए थे। गांधी जी का क्या रोल था, कौन गांधी जी को बुलाया था, इंडिगो कहाँ का स्टोरी है, चंपारण वगैरह। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिएगा और एक बार पार्ट 1 को देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में। तो प्लेलिस्ट में टर्म 2 का सिलेबस है तो टर्म 2 में मिल जाएगा आपको, वहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए, खैर टर्म 1 टर्म 2 में बांट दिया हूँ, लेकिन एग्जाम तो एक ही बार में होगा। तो कहाँ थे हम लोग? गांधी जी को तो अरेस्ट वगैरह कर लिया गया था, बुलाया गया था। गांधी जी लाख को नहीं माने थे। गांधी कॉल्ड द ब्रिटिश ऑफिसर्स द तिरहुत डिवीजन। चलिए, यहाँ तक शायद हो चुका था। एक सेकंड रोकते हैं थोड़ा सा वीडियो को। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, जो गांधी जी इतना सपोर्ट दिखा दिए थे कि अब चैलेंज बाय इंडियंस, यानी कि जो ब्रिटिश को कोई चैलेंज नहीं कर पाता था, अब ब्रिटिश को इंडियन के द्वारा चैलेंज, मतलब क्या, चैलेंज किया जाने लगा था। यानी कि पूरा इंडियन में ताकत भर दिए थे, एनर्जी भर दिए थे गांधी जी। ऐसा ऐसा बात कहे थे, सपोर्ट दिखाए थे कि सारे के सारे जो डर था ब्रिटिश के प्रति खत्म होने लगा था। ठीक है ना, तो पीछे का स्टोरी पीछे ही रहने देंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि वीडियो बन चुका है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे का स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डाउनवर्ड चलेंगे, बैकवर्ड नहीं जाएंगे। चलिए, तो कर रहा था गवर्नमेंट वाज बफर्ड, यानी कि गवर्नमेंट क्या हो गया, एकदम क्या बोलते हैं इसको, कंफ्यूज हो जाना। सॉरी, थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं पहले, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो गवर्नमेंट पूरा कंफ्यूज हो गया कि अब करे तो क्या करे। पूरा भीड़ जो है, भीड़ कंट्रोल नहीं हो रहा था। ठीक है ना, लेकिन गांधी जी सपोर्ट मांग रहा था। ठीक है, द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। जो प्रोसिक्यूटर था, यानी गवर्नमेंट जो वकील होता है, तो रिक्वेस्ट कर रहा है जज से कि जो ट्रायल है, मुकदमा है, उसको पोस्टपोन किया जाए। ठीक है, एंड क्या है, अपेरेंटली द और साथ ही साथ देखने को मिला कि द ऑथोरिटी विशेस टू कंसल्ट देयर सुपीरियर। जो ऑथोरिटी थे तो वो चाहते थे कंसल्ट करना अपने सुपीरियर से, अपने हेड से, जो वहाँ काम कर रहे थे ना। तो वे लोग चाह रहे थे कि अपने हेड से कुछ बात करें, कुछ डिस्कशन करें, क्योंकि हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, ऐसा कंडीशन वहाँ पर बन चुका था। ठीक, ठीक है, अपेरेंटली मैंने साथ ही साथ निश्चित रूप से जाहिर तौर पे ऐसा कंडीशन हो चुका था। तो गांधी प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिले, अब डिले हो रहा था, इसके अगेंस्ट गांधी जी प्रोटेस्ट किए कि डिले नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है, विरोध कर रहे थे। ठीक है, ही रीड स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। अब एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं जिससे कि प्लीजिंग मैंने प्लीड कर रहे हैं, यानी कि माफ़ी मांगना होता है किसी से। तो दोषी थे तो इसके लिए माफ़ी मांगते थे कोर्ट से। कैसे, ही वॉज इन्वॉल्व, जिसमें वो इन्वॉल्व से, ही टोल्ड द कोर्ट, कोर्ट को बताते हैं, इन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी, कि मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी में पड़ गया था। यानी कि सॉरी, यानी कि दो कामों में एक काम को चुनना, तो वैसे सिचुएशन को बोलते हैं डायलेमा में फंस जाना, यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी। क्या क्या था देखिए, ऑन द वन हैंड, एक तरफा देख, एक हाथ में कहा जाए, नोट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल, वह बैड एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहते थे। कैसे, एज ए लॉ ब्रेकर, कानून को तोड़कर बुरा एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहते। ठीक, ऑन द अदर हैंड, दूसरे साथ क्या था, टू रेंडर द क्या ह्यूमन, थोड़ा सा यहाँ पर, और दूसरे हाथ में क्या था, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन, है ना, ह्यूमैनिटेरियन एंड द नेशनल सर्विस। अब नेशनल सर्विस को या मानवता को क्या करना, अपने आप को समर्पित कर देना। ठीक है, फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वह आए थे, लोगों को सेवा करना, इसी काम के लिए यहाँ पर आए थे। तो दोनों के बीच में फंस गए थे गांधी जी। ठीक है, आगे देखिए, अब फॉर विच ही हैड कम हो, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, और हिज डिस थोड़ा डिसरिगार्डेड है ना, तो ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, यानी कि छोड़ने के लिए कहा गया था कि आप तिरहुत को छोड़ दीजिए। सॉरी, हाँ, तिरहुत को ना, तो बोले थे हम इसको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना, तो इसको डिसरिगार्ड किए थे। नोट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द लॉफुल ऑथोरिटी, ऐसा इसलिए नहीं किए थे कि इनके पास उतना, मतलब कि क्षमता नहीं था कि क्या बोलते हैं, लॉफुल ऑथोरिटी को रिस्पेक्ट न दे सके, बट इन द ओबीडियंस टू हायर लॉ ऑफ पावर,
आवर बींग्स, लॉ ऑफ क्या है थोड़ा सा क्लियर, लॉ रिंग्स बट द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस एंड ही आस्क द लॉयल्टी, तो क्या यहाँ पर क्लियर बताते हैं क्या था। देखिए यहाँ पर दो कंडीशन था, पहला तो लॉ को तोड़कर बैडिंग यहाँ पर सेट नहीं करना चाहते थे, इनको ऑर्डर आया था ना कब छोड़ दीजिए, तो नहीं छोड़े, तो पहला कंडीशन। दूसरा एक और कारण था कि आए थे लोगों को सेवा कर रहे हैं और नेशनल सर्विस कर रहे हैं, तो सोचे हम इसको ना करेंगे, हम उसको क्यों करेंगे। अब फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए आए थे, ठीक। ही डिसरिगार्ड द ऑर्डर, इसी ऑर्डर को डिसरिगार्ड किए। एंड नोट फॉर वांट, वैसा इसलिए नहीं कि उनके पास क्या है, फॉर वांट मतलब कि उनके पास क्षमता नहीं है, मतलब वो नहीं कर पाते हैं रिस्पेक्ट फॉर द लॉफुल ऑथोरिटी, मतलब कोई लॉफुल ऑथोरिटी को रिस्पेक्ट नहीं करता, ऐसा कोई बात नहीं है। बट इन द ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बींग्स, यानी कि हम लोगों के पास एक हायर लॉ होता है, ठीक ना। तो हायर लॉ यानी कि जो कोर्ट के लॉ है, कोर्ट के लॉ से भी ऊपर कोई लॉ होता है, कानून होता है जो ह्यूमन बींग्स के रिस्पेक्ट में होता है, तो उसके द वॉइस ऑफ कॉन्सेंस, यानी कि जो अंतरात्मा का आवाज़ को सुना जाता है, तो वहाँ पे एक लॉ होता है, ही आस्क द पेनाल्टी ड्यू, तो इसीलिए सोचे कि मैंने इसी को किया, अंतरात्मा का आवाज़ को सुना और मैंने इसका डिसरिगार्ड किया और लोगों के कल्याण के लिए मैंने बोला कि ना लॉ को ब्रेक करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए बोलते हैं आप हमको जो सज़ा दीजिएगा मुझे मंजूर है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। इतना कुछ यहाँ पर बात है, लाइन को जो समझाने का समरी वाइज कोशिश किए, तो इस लाइन में यही निकल के आता है, ठीक। द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड क्या प्रोनाउंस द सेंटेंस आफ्टर 2 आवर रिसेस एंड आस्क द गांधी टू फर्निश द बेल फॉर द 24 मिनट्स। देखिए यहाँ पर क्या है, इसको ऊपर करते हैं थोड़ा सा, चलिए ठीक है। तो मजिस्ट्रेट अनाउंस करता है, क्या करता है, दैट ही वुड प्रोनाउंस द सेंटेंस आफ्टर 2 आवर्स रेस्ट। अब बोला कि हम 2 घंटा बाद कुछ बात कहेंगे, कुछ बोलेंगे, ठीक है ना, रेस्ट के बाद। आस्क द गांधी टू फर्निश द बेल फॉर द 21 मिनट्स। गांधी जी को बोलता है कि आप क्या करिए, बेल लीजिए 120 मिनट के लिए, आप क्या करिए, बेल लेने के, बेल लेना, छुट्टी लेना, कुछ पैसा देकर आप छुट्टी लेकर बाहर निकल सकते हैं। तो गांधी जी को बोलता है कि आप फर्निश बेल ले लीजिए, ठीक, फॉर 120 मिनट्स, क्योंकि 2 घंटा बाद में कुछ करूँगा, ठीक है। गांधी रिफ्यूज, गांधी बोले हमको बेल नहीं लेना है। एंड द जज रिलीज हिम विदाउट बेल, तो जज उनको रिलीज कर देता है, जाइए घूरिए बाहर ऐश करिए, तो बिना छुट्टी का, मतलब बिना बेल का है उनको रिलीज कर देता है, ठीक। व्हेन द कोर्ट वाज रिकॉन्वेंट, यानी कोर्ट जब दोबारा लगता है, द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज। तो जज बोलते हैं क्या कि ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, मतलब कुछ दिनों के लिए मैं अभी जजमेंट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। एंड मीनवाइल, उसी समय ही अलाउ गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, गांधी जी को बोलते हैं चलिए आप आज़ाद हैं, अभी से आप छूट हैं, तो आज़ादी का यहाँ पर उनको छूट देता है। चलिए, राजेंद्र प्रसाद ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लायर हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। बिहार से ये सब प्रसिद्ध लायर आए हुए थे, ठीक है ना, जिसमें कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध आपका राजेंद्र प्रसाद थे। दे कन्फर्ड विथ महात्मा गांधी, में महात्मा गांधी से बातचीत किए, ठीक है ना। व्हाट वुड दे डू इफ़ ही वाज सेंटेंस टू प्रिजन, गांधी बोलते हैं कि अगर हमें सज़ा मिलता है और मैं जेल चला जाता हूँ, आप लोग क्या करिएगा, ठीक है। वाई द सीनियर लायर रिप्लाई दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प मी, कह रहा है कि जो सीनियर लायर है, तो जो सीनियर लायर होता है वो बोलता है कि से रिप्लाई देता है कि दे हैड कम टू एडवाइस, हम लोग तो यहाँ पे एडवाइस के लिए आए हैं, एडवाइस देने के लिए, एंड हेल्प हिम, उनको मदद करने के लिए। इफ़ ही वेंट टू जेल, अगर वह जेल चले जाते हैं, गांधी जी के बारे में बोल रहा है, तो देयर वुड बी नो बडी टू एडवाइस, तो कोई बचेगा नहीं, किसको एडवाइस करेंगे, कोई नहीं कर पाएंगे। एंड दे वुड गो होम, तो हम लोग घर चले जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। गांधी जी जेल जाएंगे तो हम लोग तो घर जाएंगे, हम लोग तो उनको एडवाइस देने आए हैं, तो इस टाइप से बोलते हैं। सीनियर लॉयर जो है वो रिप्लाई देता है, ठीक। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी डिमांडेड। अब गांधी बोलते हैं कि जो शेयर क्रॉपर के साथ अन्याय हो रहा है, तो इन लोगों का क्या होगा। तो लॉयर विथ ड्रू टू कंसल्ट, अब जो लॉयर्स थे वो बाहर आ जाते हैं कुछ कंसल्ट करने के लिए, आपस में बात करेंगे। राजेंद्र प्रसाद वाज रिकॉर्डेड द ऑफशोर्ट्स ऑफ देयर क्या है कंसल्टेशन, और सारे जो कंसल्ट बातचीत किए, इन सारी का कंक्लूजन राजेंद्र प्रसाद रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करके बाहर आते हैं, ठीक। दे थॉट, उन लोग सोचते हैं सारे लॉयर्स, अमॉन्ग्स देमसेल्व्स दैट, हम लोग सभी में से गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर, गांधी क्या है,
मतलब पूर्ण रूप से स्ट्रेंजर है, अजनबी है, ठीक। एंड 8 ही वाज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ पीजेंट्स, पीजेंट्स को सुविधा के लिए अगर वह जेल जाने के लिए तैयार हैं, ठीक। इफ दे, अगर वे ऑन द अदर हैंड, तो अगर देखिए गांधी जी पूरा अनजान है, अजनबी है और किसान के मतलब कि रिस्पेक्ट में किसान की सुविधा के लिए वह जेल जाने के लिए तैयार है। इफ दे ऑन द अदर हैंड्स, दूसरे हैंड क्या होता है, being not only the residents of the adjoining districts but also those who claim to have served the peasants should go home, it would be shameful desertion। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पे कंक्लूजन राजेंद्र प्रसाद बता रहे हैं ना, तो राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं कि इफ दे, यानी कि वे लोग जो सारे किसान लोग हैं, सॉरी सारे जो लायर लोग हैं, ऑन द अदर हैंड बीइंग ओनली, सॉरी ऑन द अदर हैंड, यहाँ पर कट रहा है क्या, वही तो बोले, बीइंग नोट ओनली द रेसिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, ऐसा नहीं कि उन लोग केवल बगल का डिस्ट्रिक्ट का केवल निवासी हैं, बट ऑल्सो दोज हु क्लेम हैव द सर्व दिस पीजेंट्स, वे दावा करते हैं कि वो क्या बोलते हैं, पीजेंट्स को सेवा भी किए हैं, वैसे लायर हैं, ठीक। एंड शुड गो होम, क्या उन्हें घर जाना चाहिए। इट वुड बी शेमफुल डिसर्जन, अगर वो घर जाते हैं तो बहुत शर्मनाक क्या होगा, बहुत मतलब कि डिसर्जन में होता है कि बहुत ही बुरा कंडीशन में रहना, ठीक है, शर्मनाक, तो वही बोले कैसा, तो बहुत ही बुरा कंडीशन मतलब शर्मनाक बात है, ठीक। इसीलिए दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू द गांधी, इसलिए सब साथ ही साथ गांधी के पास आए। आई टोल्ड हिम दे वी आर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, बताया कि हम लोग सब रेडी हैं, तैयार है आपके साथ, हम लोग जेल में जाएंगे। एंड द बैटल ऑफ चंपारण इन ओन ही क्लेम्ड, यानी कि गांधी जी बोले कि बैटल ऑफ चंपारण हम लोग जीत गए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि गांधी जी का एक ही उद्देश्य था कि इन लोग को क्या करना है, फ्री फ्रॉम फियर, डर से मुक्ति कर देना, और सभी लोग बाहर आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, लड़ाई के लिए तैयार हैं, तो बैटल ऑफ चंपारण क्या हुआ, जीत हुआ, यहीं पर गांधी जी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक स्टोरी को समझे, आगे देखिए आगे क्या होता है, क्लेम हुआ। देन ही टूक ए पीस ऑफ पेपर, एक पेपर का टुकड़ा लेते हैं, एंड डिवाइडेड द ग्रुप्स इनटू पेयर्स, ग्रुप्स को पेयर में बांट देते हैं, पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्टेड। अब बताते हैं कि पेयर में बांट के बोलते हैं कि पहले कौन अरेस्ट होगा, पहले कौन जाएगा जेल, कैसे कैसे करके, क्यों, क्योंकि सभी जेल जाने के लिए रेडी थे, ठीक। सेवरल डेज लेटर, कुछ दिनों बाद गांधी रिसीव्ड ए रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट लेफ्टिनेंट क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल प्रोवाइड्स हैड द ऑर्डर द केस टू बी ड्रॉपेड। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, कुछ दिनों बाद गांधी की एक रिटर्न रिसीव कम्युनिकेशन लेटर प्राप्त हुआ, ठीक है, जिसमें कहाँ से, मजिस्ट्रेट से हुआ, इन्फॉर्मिंग हिम दैट, जिसमें उनको इन्फॉर्मेशन दिया, मतलब बताया गया था कि जो लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर जनरल है इस प्रांत का, जिसका आगे नाम हम लोग देखेंगे, वो क्या नाम था, सर एडवर्ड गेट होगा, हैड ऑर्डर द केस टू बी ड्रॉपेड, वो बताया कि केस को हम लोग क्या किया, ड्रॉप कर दिया, केस को वापस ले लिए, वही ना केस किया था कि गांधी ऑर्डर नहीं माने हैं, तो केस को वापस ले लिया है, इनको सूचना मिला, द सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड, अब सिविल डिसोबीडियंस का विजय हुआ, एंड द फर्स्ट टाइम इन द मॉडर्न इंडिया, बताएं कि मॉडर्न इंडिया पहली बार सिविल डिसोबीडियंट का विजय जीत हुआ, क्यों, सिविल डिसोबीडियंट पर कानून न मानना, विरोध करना, तो कानून न मान के विरोध किए थे, लॉ को, ऑर्डर को नहीं माने थे, तो यहाँ बोलते हैं कि सिविल डिसोबीडियंट को क्या होता है, जीत होता है, ठीक। एंड गांधी द लॉयर नाउ प्रोसीड्स, आगे देखिए क्या होता है, द गांधी एंड द लॉयर नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट ए फार फ्लंगिंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवियंसेस ऑफ फार्मर्स। अब देखिए गांधी और उनके साथ जितने लॉयर थे, अब इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया क्या, फार फ्लंग इंक्वायरी, यानी पूरा डीप इंक्वायरी को बोलते हैं फार फ्लंग, पूरा डिटेल में, ठीक है ना, इनटू द ग्रीवियंसेस ऑफ फार्मर का पकड़ में जितना भी डॉक्यूमेंट्स अगर जितना भी सब कुछ था, तो सभी पे इंक्वायरी स्टार्ट करते हैं। एंड डिपोजिशन बाय द अबाउट 10,000 पीजेंट्स रिटन डाउन, और 10,000 किसान क्या देते हैं, कुछ लिखित अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह देते हैं, एंड नोट्स मेड्स ऑन द अदर एविडेंस, और सब एविडेंस पे नोट्स वगैरह बनाया जाता है, बनाता है सब किसान लोग, ठीक है। साथ ही साथ नोट्स वगैरह तैयार करके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्टेड, कुछ डॉक्यूमेंट्स को भी कलेक्ट किया गया, ठीक है, पूरा गहरा इंक्वायरी में जुड़ गए थे सब, ठीक। द होल एरिया ट्रेवल्ड विद द एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर, पूरा का पूरा एरिया किसे भर गया था, पूरा हर जगह एक्टिविटी हो रहा था, ट्रेवल में पूरा एकदम कपना होता है, तो पूरा एरिया कप रहा था एक तरह से इन्वेस्टिगेशन जांच से, ठीक है ना। एंड वेहमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स,
लैंडलॉर्ड्स के पूरा ताकत से पूरा पूरा एनर्जी के साथ प्रोटेस्ट हो रहा था हर जगह, ठीक है ना। एंड इन द जून द गांधी वाज समन्ड द सर एडवर्ड गेट, यही था लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है ना। तो ये गांधी जी को बुलावा आया, ठीक है, सम्मेलन में बुलावा आना होता है, तो बुलावा आया कब, जून में आया, ठीक है। एंड बिफोर ही वेंट ही मेट, जाने से पहले गांधी जी किससे मिलते हैं, मेट द लीडिंग एसोसिएशंस एंड अगेन लेड डिटेल प्लान्स फॉर द सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। अब देखिए गांधी जी जाने से पहले एक मीटिंग करते हैं, मतलब मिलते हैं किससे, लीडिंग एसोसिएशन, जो मतलब कि इस एसोसिएशन को लीड कर रहा था, इनके संस्था को, जिसे मिलकर सब काम कर रहे थे। एंड अगेन लेड डिटेल प्लान्स फॉर द सिविल डिसोबीडियंस इफ शुड नॉट रिटर्न। गांधी जी बताते हैं कि मैं अगर नहीं आता हूँ तो कैसे कैसे प्लान करना है जिससे कि सिविल डिसोबीडियंट क्या हो, बरकरार रहे, जो विजय हुआ है, तो इसके बारे में बताएं। एंड गांधी हैड अ 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यू विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। गांधी को 4 इंटरव्यू होता है किनके साथ, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, ठीक है। प्रोट्रैक्टेड में पूरा लंबा होता है, पूरा लंबा इंटरव्यू चलता है, ठीक है ना। 4 होता है जिसमें who has the result appointed an official commission to inquiry into the indigo sharecroppers, जिसका रिजल्ट परिणाम स्वरूप यही होता है मीटिंग का कि एक अपॉइंट करता है ऑफिशियल कमीशन को, जो कि इंक्वायरी करता है इंडिगो शेयर क्रोपर क्या क्या कैसे कैसे घटना घट रहा है, इसके लिए कमीशन को गठन करता है मीटिंग के बाद, ठीक है, सिचुएशन को देखते हुए, ठीक है, शेयर क्रोपर का क्या सिचुएशन है, ठीक। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, कमीशन में क्या कहते हैं, लैंडलॉर्ड्स थे, और उसके बाद एक सेकंड, हाँ ठीक है। तो कमीशन में क्या कौन कौन रहता है, लैंडलॉर्ड्स हो गए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है ना। एंड गांधी एज ए होल सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, और पीजेंट्स के रूप से सिर्फ और सिर्फ गांधी जी थे। तो कमीशन का गठन होता है, कमीशन का उद्देश्य था शेयर क्रोपर पे क्या क्या घटना, मतलब क्या हो रहा है अत्याचार, तो उसके ऊपर देखभाल करना, मतलब कि उसकी इंक्वायरी करना, ठीक। द गांधी रिमेन्ड इन द चंपारण फॉर द सेवन इनिशियल अनरेप्टेड पीरियड ऑफ द 7 months, ठीक है ना। 7 मंथ तक लगातार रहे गांधी जी, कहाँ पर, चंपारण में। एंड देन अगेन फॉर द सेवरल शॉर्टर विजिट्स, बाद में कुछ और छोटे छोटे विजिट हो कर रहे थे चंपारण में, ठीक। द विजिट अंडरटेक द कैजुअली ऑन द एंट्री ऑफ द अनलेटर्ड पीजेंट, देखिए जिनका जो विजिट था, जो अंडरटेक द कैजुअली, जो ऐसे ही वहाँ पे विजिट ले लिए थे, ठीक ना। द एंट्री ऑफ ए अनप्लीजेंट अन क्या अनइलिटरेट, यानी कि इलिटरेट जिसको बोलते हैं ना, पढ़ा लिखा नहीं होता, पीजेंट्स जो था शुक्ला के द्वारा बुला लिया गया था ना। इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड बी लास्ट फ्यू डेज, ऐसा आस लगाया था कि कुछ दिनों के लिए हम जा रहे हैं वहाँ पर, कुछ ही दिनों का होगा, बट ऑक्यूपाई ऑलमोस्ट ए ईयर ऑफ द गांधी लाइफ। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि जैसे कि एक रिक्वेस्ट किया था ना, इंट्रीटी में था रिक्वेस्ट करना, तो रिक्वेस्ट किया था, जो पीजन था, किसान था, तो ये सोचे थे कि कुछ दिनों रहेंगे वहाँ पर, लेकिन वहाँ पे 1 साल बीत गया एंड गांधी का पूरा 1 ईयर बीत गया था, गांधी तो सोचे भी नहीं थे, ठीक। तो आगे देखिए ऑलमोस्ट ईयर ऑफ द गांधी हो गया था। चलिए आगे देखिए क्या हो रहा है। ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल ए क्रशिंग माउंटेन्स ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, एंड एक ऑफिशियल इंक्वायरी बना लगा यहाँ पर, एंड क्रशिंग माउंटेन्स ऑफ एविडेंस अगेंस्ट बिग प्लांटर्स, बड़े बड़े जो जमींदार थे, इन लोगों के अगेंस्ट में हम लोग को बहुत ज़्यादा एविडेंस मिल गया, ठीक है ना। क्रशिंग माउंटेन्स में बहुत ज़्यादा एविडेंस मिल गया इन लोगों के प्रति। एंड व्हेन दे सा दिस, जो एविडेंस को देखते हैं तो दे एग्री, उन लोग एग्री हो जाते हैं, किसी लिए, इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड टू द पीजेंट्स, एक सिद्धांत पर कि चलिए प्रिंसिपल को क्या करना होगा, रिफंड करना होगा पीजेंट को, क्योंकि हम लोगों ने इलीगल ढंग से उनसे पैसा लिया है, इतना कुछ हुआ, ठीक। बट हाउ मच मस्ट बी पे, लेकिन हमें कितना देना होगा, दे आस्क गांधी से पूछते हैं हम कितना पे करना होगा, ठीक। दे थाउट ही वुड बी डिमांडेड रीपेमेंट इन द फुल ऑफ मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसफुली एक्सॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रोपर्स। अब ये सब सोचते हैं प्लांटर्स वगैरह कि गांधी जी हमसे बहुत सब सारा पैसा मांगेंगे, फुल पेमेंट मांगेंगे, जो कि हम लोगों ने इलीगली ढंग से और धोखाधड़ी से जो किसानों से हड़पा है, तो सारा मांगेंगे, ठीक है ना। कहाँ से, शेयर के ऊपर जो लिया है, ठीक। ही आस्क्ड ओनली 50% रेंट, तो गांधी जी कितना, मात्र 50% मांगते हैं, पूरा नहीं मांगते हैं, ठीक है ना। एंड देयर ही सीम क्या है, एडमेंट एंड राइट्स रिवर्ट जे है ना, जेड होस्ट ए ब्रिटिश मिशनरी इन द चंपारण हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड
एटेकुलो। देखिए कि यहाँ पर कोई ब्रिटिश मिशनरी थे जिनका नाम था J.Z. होज। मिशनरी होते हैं जो प्रचार करते हैं ना, जो ब्रिटिश लोग का धर्म होता है, ईसाई धर्म को प्रचार करने वाले, तो ये बोलते सारा को देखते रहते हैं, ठीक है ना, और काफ़ी नज़दीक से देखे थे पूरा घटना को, चंपारण को। तो ये बोलते हैं थिंकिंग प्रोबेबली द डेथ, एक सेकेंड, दैट ही वुड नॉट गिव वे, बोलते हैं किसे, एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर ए रिफंड टू एक्सटेंस। अभी बोलते हैं थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, बोले और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, आप लोग को इतना पैसा देना ही होगा, इससे गांधी जी मतलब नहीं मानेंगे, ठीक है ना। एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड द एक्सटेंट ऑफ 25%। अब तो ये बोले कि नहीं मानेंगे, लेकिन जो वहाँ के प्लांटर्स थे तो उन लोग ऑफर करते हैं हम 25% ही रेंट देंगे, 50 नहीं देंगे। उन लोग बढ़ाना चाहता था, क्या टाइम को खींचना चाहता था, लेकिन एंड टू दिस हैज इमेजमेंट ऑफ मिस्टर गांधी टूक हिम एट हिज वर्ड, यानी कि उन लोगों जो बात कहा उन लोगों को बातों पे शामिल कर दिया, टूक हिम कर दिया, इशारा कर दिया कि हाँ ठीक है करेंगे। थर्स द ब्रेकिंग द डेडलॉक। यहाँ पे देखिए उन लोग, गांधी जी 50% बोले, ठीक ना, एक मिशनरी थे बोले कि अब तो 50% देना ही होगा, इससे कम होगा नहीं, लेकिन इन लोग जो था प्लांटर्स लोग बोला कि 25% बोल के देखते क्या होगा क्या नहीं होगा। गांधी जी क्या हुए ना कि 25% पर ही राजी होगा, क्योंकि गांधी जी के लिए पैसा मायने नहीं रखता था, उनके लिए आज़ादी मायने रखता था। यहाँ पर ये बात हो रहा है, ठीक है। तो आगे देखिए, दिस सेटलमेंट वाज अडॉप्टेड क्या है अननिमियसली बाय द कमीशन, यानी कि अननिमियसली करने का मतलब कि कोई मतलब उसका अपोज नहीं हुआ, उसको अडॉप्ट कर लिया कमीशन के द्वारा, ठीक है ना, एक तरफा अपोजिंग। एंड गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पर बोल दिए कि जो अमाउंट हमको मिल रहा है रिफंड में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दैन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैव बीन ऑब्लिगाइड टू सरेंडर ए पार्ट ऑफ मनी, जिस फैक्ट से कि जो लैंडलॉर्ड है वह सरेंडर करने के लिए बाध्य हो गए कुछ पार्ट ऑफ मनी एंड विथ इट पार्ट देयर प्रेस्टीज। और मनी के साथ साथ अपना प्रतिष्ठा भी उन लोग खत्म कर रहा है, क्योंकि पहले उन लोग अड़ा रहता था कोई काम पे, अब उन लोग थोड़ा सा पीछे हट रहा है, तो इतना कुछ ज़्यादा फायदा है ना मनी से। देयर फॉर एज फार हैज़ द पीजेंट्स वेयर कंसर्न, जैसे कि किसान के सब बातचीत जब किया, द प्लांटर्स हैड बिहेव, क्या है यहाँ पर, हाँ पीजेंट जब बातचीत की, द प्लांटर्स हैड बिहेव हैज लॉर्ड्स एबव द ला। प्लांटर्स पहले क्या होते थे, ला के सोचते हम ही सभी मालिक है, सबसे हेड है, ठीक। द नाउ पीजेंट से दैट ही हैड राइट्स, अब लोग पीजेंट्स देख रहे थे कि उन लोगों के पास राइट है, एंड डिफेंडर्स है, कोई बचाने वाला है, एंड लर्न करे, वो साहस भी उन लोगों ने सीखा। तो इतना कुछ हुआ तो अच्छा ना है, ठीक। इवन जस्टिफाई द गांधी पोजीशन, और जो घटना हुआ वो गांधी के पोजीशन को ही बताता है। विद इन ए फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबॉन्डेड देयर स्टेट्स। अब देखिए क्या हुआ आगे, कुछ दिनों के बाद ब्रिटिश जितने प्लांटर्स थे वे वहाँ से चले गए, अबॉन्डेड देयर स्टेट, अपना पूरा स्टेट को छोड़ दिया, ठीक है। एंड विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, और जो जितना भी छोड़ दिए थे सारा संपत्ति वगैरह, तो सारे के सारे पीजेंट्स को रिटर्न मिल गया, ठीक। इंडिगो शेयर क्रॉपर डिसअपेयर, इंडिगो का शेयर क्रॉपर था 15% में इंडिगो रोपना, वो भी खत्म हो गया। द गांधी नेवर कंटेंट हिमसेल्फ विद द लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सोल्यूशन। गांधी अपने आप को कभी भी नहीं बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा पॉलिटिकल सोल्यूशन या इकोनॉमिकल सोल्यूशन हूँ, मैं क्या हूँ, ये साथ कल्चरल एंड क्या बोल कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज। वे बोले कि मैंने वहाँ पर क्या किया, मैंने देखा है कल्चरल सांस्कृतिक एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इमीडिएटली। उसी के लिए मुझे कुछ जल्दी में कुछ करना चाहता था, न कि हमें पूरा बहुत बड़ा लेवल पर चेंज करना है। गांधी जी ऐसा करते भी नहीं थे, गांधी जी छोटा लेवल पर काम करते थे। ही अपील फॉर द टीचर्स, और टीचर्स के लिए अपील किए, एंड महादेव देसाई नरहरि परीख। और देखें कि यहाँ पे तो नीचे में बैकवर्डनेस चंपारण बहुत पीछे है, इसको सुधारना होगा। सुधारने के लिए क्या किए उन्होंने, टीचर से अपील किया, ये नाम याद रखिएगा, महादेव देसाई नरहरि परीख होगा। एंड 2 men हु हैड जस्ट ज्वाइन द गांधी डिसिप्लिन, जो कि गांधी की जस्ट चेला बने थे, तो उन लोगों को बुलाया है। एंड देयर वाइफ्स, उनका पत्नी को ही बुलाया, ठीक है ना, किन का पत्नी को, दोनों चेला का पत्नी के। एंड वॉलेंटियर्स फॉर वर्क, काम करने के वॉलेंटियर को ही बुलाया। वॉलेंटियर बताया था ना, बिना पैसा को, मतलब बिना किसी प्रेशर में, बिना दबाव में काम जो काम करता है उसको वॉलेंटियर बोलते हैं। एंड कम फ्रॉम द बॉम्बे से सब लोग आए वहाँ पर, ठीक है ना। एंड तो चंपारण में देखे क्या क्या कंडीशन है, उसके अनुसार सभी को बुलाने लगे, काम करवाएंगे, यहाँ पे हेल्थ पे सुधार करेंगे, ठीक है ना, एजुकेशन पे सुधार करेंगे। तो इतना को बॉम्बे से बुला, पूना से बुलाया, अदर डिस्टेंस पार्ट ऑफ द लैंड, तो सभी से जितना आवश्यकता है उसको बुलाए। देवदास द गांधी यंग सन, देखिए देवदास को ही बुलाए, जो गांधी जी का छोटा लड़का था, ठीक है, उसको बुलाए। एंड अराइव फ्रॉम द आश्रम, आश्रम से वो भी आ गया। एंड सो डिड मिस्टर
मिसेस गांधी यानी कि गांधी जी की पत्नी भी आई, ठीक है। प्राइमरी स्कूल वेयर ओपन इन द 6 विलेज। देखिए ऑब्जेक्टिव बनता है कि कितने विलेज में प्राइमरी स्कूल खोला गया था, ठीक है। तो 6 गांव में खोला गया था। एंड कस्तूरबा टाउट द आश्रम रूल्स ऑन द पर्सनल क्लीननेस, और पर्सनल सफाई पे और फिर कम्युनिटी स्टेशन पे कस्तूरबा क्या पढ़ाती थी, शिक्षा बताती थी कैसे कैसे सफाई रखना है, कैसे आसपास सफाई रखना है, कैसे खुद में सफाई रखना है, इस सब के बारे में सब कुछ डिटेल में, ठीक है। हेल्थ कंडीशन वेर मिजरेबल, हेल्थ कंडीशन बहुत ही बुरा था। गांधी गोट ए डॉक्टर टू द वॉलंटियर्स एंड हिज सर्विसेज फॉर द 6 मंथ। अब गांधी क्या किए, डॉक्टर को प्राप्त किए एज ए वॉलंटियर के रूप में, ठीक है ना। एंड हिज सर्विस फॉर 6 मंथ, कि आप 6 मंथ के लिए काम करिए, ठीक है। एंड द 3 मेडिसिन वेर अवेलेबल, वहाँ पर 3 मेडिसिन भी अवेलेबल थे। कौन थे, कस्तूर ऑयल थे, क्यूनिन थे एंड सल्फर ऑइंटमेंट थे, सल्फर के मलहम वगैरह थे। क्या क्या था, एनीबडी हु सो ए कोटेड टंग, और किसी को मतलब टंग जीभ में कुछ जम गया, कोटेड परत पड़ गया, वाज गिवन ए डोज ऑफ कस्तूर ऑयल, उसको कस्तूर ऑयल दिया जाता था। एनीबडी विद मलेरिया फीवर, किसी को मलेरिया हो गया तो रिसीव द क्यूनिन प्लस कस्तूर, दोनों मिला के, कस्तूर और क्यूनिन मिला के जब मलेरिया होता है। एंड एनीबडी विद द स्किन इरप्शन, किसी को फट गया अगर चेहरा स्किन वगैरह कोई बीमारी हो गया तो रिसीव है ओनिन प्लस कस्तूर। ये कस्तूर सभी में है, कस्तूर सभी में मिलेगा, ठीक है ना। तो मलेरिया में क्यूनिन जुड़ जाएगा और ऑइंटमेंट जुड़ जाएगा आपका कब, स्किन इरप्शन में। तो याद रखिएगा, कभी घुमा कर पूछता है दवा का नाम, ठीक है ना। कस्तूर तो आपका कस्तूर शुरू स्टार्टिंग में ही था, कब, जब टंग कोटेड हो जाएगा तब। इतना दवा वहाँ पर अवेलेबल थे क्योंकि डॉक्टर वगैरह भी आ गए थे, सब कुछ, तो इतना कुछ काम होने लगा था, ठीक। गांधी जी सभी को बुलाए थे। गांधी नोटिस द फिथी स्टेट ऑफ द वुमेन्स क्लोथ। अब गांधी नोटिस करते हैं कि महिला का जो क्लोथ है वो काफ़ी गंदा है, ठीक है ना, सही नहीं है। एंड ही आस्क द कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट। कस्तूरबा को बोलते हैं कि आप जाकर थोड़ा सा बातचीत करिए तो क्यों इन लोग का कपड़ा इतना गंदा है, इसके बारे में, ठीक है ना। एंड वन वोमेन टुक द कस्तूरबा इनटू द हर हट, एक वोमेन जो है कस्तूरबा को अपने झोपड़ी में ले जाती है एंड सेड, बोलती है, लुक लुक देयर इज नो बॉक्स और कप बोर्ड्स, देखो देखो यहाँ पर कोई बोर्ड्स कप बोर्ड्स वगैरह नहीं है। एंड देयर हियर फॉर क्लोथ, जहाँ पे हम लोग क्लोथ वगैरह रख सकते हैं, ठीक। एंड द साड़ी आई एम वेयरिंग इज ओनली वन आई हैव। देखिए कितना बुरा कंडीशन था उस समय कि उस महिला के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही साड़ी था, इतना कंडीशन ख़राब था, समझ रहे हैं चंपारण का। आज भी बिहार बहुत पीछे है, मैं तो बिहार से हूँ ना, तो बिहार शिक्षा बहुत पीछे है, तो इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा को बढ़ाया जाए और बिहार को आगे लेकर जाया जाए, क्योंकि एक बिहारी सब पर भारी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, ड्यूरिंग दिस लॉन्ग स्टे इन द चंपारण, लंबे समय तक जो चंपारण में रहे थे तो गांधी केप्ट लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, तो केप्ट लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, तो यहाँ पर रहकर भी, ठीक है ना, ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे, हाँ चंपारण में जब बहुत दिन तक रहे थे तो उस समय भी ध्यान रखते थे, जो अपने क्या बोलते हैं आश्रम पर ध्यान रखते थे। यहाँ से ही सेंड रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय द मेल वगैरह भेजकर एंड आस्क फॉर द फाइनेंशियल अकाउंट्स, पैसा के लिए बातचीत करते रहते थे, ठीक है। वंस ही रोट टू द रेसिडेंट्स दैट इट वाज द टाइम टू फिल द ओल्ड लेट्रिन ट्रेचेज, ठीक है ना, एंड डिग न्यू वंस अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल। देखिए बोलते हैं एक दिन लिखते हैं कि जो लेट्रिन जो पुराना गड्ढा खोदा गया है तो उसको बंद कर दिया जाए, नहीं तो गंध करने लगेगा, और नया लेट्रिन को खुदवाया जाए, ठीक है ना। इतना कुछ बात वहाँ पर करते हैं, ठीक। तो ये सब छोटा मोटा बात भी ध्यान रखते थे, कैसे कैसे क्या करना। चलिए, तो चंपारण एपिसोड वाज द टर्निंग पॉइंट इन द गांधी लाइफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गांधी जी को कोई नहीं जानता था, और चंपारण की घटना से आज भी हम लोग जानते हैं चंपारण सत्याग्रह, नील एपिसोड, तो उन्हीं का टर्निंग पॉइंट था पूरा लाइफ में इनका। एंड व्हाट आई डिड ही एक्सप्लेन, वे बोलते हैं कि मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, किसको बोलते हैं, लुइस फिशर को। वाज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग्स, बोला कि से बहुत ही साधारण थिंग्स था, कोई आई डिक्लेयर दैट ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी, मैंने ऐसा डिक्लेयर कर दिया था कि ब्रिटिश हमें कुछ ऑर्डर नहीं दे सकता था, उन लोग ब्रिटिश वगैरह, अबाउट इन माई ओन कंट्री, मेरे कंट्री पर अब उन लोग ऑर्डर नहीं दे सकता था, ऐसा मैंने वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है ना। तो बताएं वहाँ पर, ठीक। आगे देखिए, बट द चंपारण डिड नॉट बिगिन एंड एक्ट हैज़ द डिफिशियंस। अब चंपारण जो है तो यहाँ पे जो है ना, इसका मतलब होता है डिफियंस में होता है अपोज करना, ठीक है। तो चंपारण का जो घटना है वैसा नहीं कि अपोज कर रही थी, यानी सरकार को अपोज नहीं कर रही थी, इट क्या है, इट ग्रीव आउट एन अटेम्प्ट टू एलिब्रेट एंड डिस्ट्रेस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स। यहाँ पर तो इनका एक ही मतलब अटेम्प्ट इसका यही था कि किसान को रिलीफ, आराम पहुँचे, एलिवेट में रिलीफ होता है, एंड डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज पुअर और द पीजेंट। अब इन लोग जो मतलब बहुत सारे पीजेंट पे क्या डिस्ट्रेस है ना, जिस सबको मुक्त करें, हटाए सबसे, तो उनका ऐसा नहीं था कि हम लोग गवर्नमेंट को अपोज कर रहे थे, ठीक है। तो आगे देखिए, दिस वाज द टिपिकल गांधी क्या है पैटर्न, तो गांधी जी का काम करने का यही तरीका था, ठीक है ना। एंड हिज पॉलिटिकल वेयर
ट्विन विद द प्रैक्टिकल, उनका जो राजनीति था वह जुड़ा हुआ था किस प्रैक्टिकल कामों से जुड़ा हुआ था, डे टू डे प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ था, और मिलियंस ऑफ लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम है उससे इनका राजनीति जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो वैसा नेता नहीं था कि जो नेशनल लेवल पर काम करे, वह ग्राउंड लेवल पर काम करते थे। एंड ही वॉज नॉट लॉयल्टी टू अब्स्ट्रैक्शन, और ये केवल ऐसा काम नहीं करते थे कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन से, क्या बोलते हैं उसको, आइडिया से अट्रैक्ट हो जाए। एंड इट वाज द लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स, जो कोई आइडिया पे ज़्यादा काम नहीं करते थे, वो ह्यूमन बींग्स में क्या रियलिटी है तो उस पर काम करते थे। गांधी जी के कहने का मतलब यही था। ठीक है, एंड इन द एवरी थिंग गांधी डिड मोर इफर, ही ट्राई टू माउंट ए न्यू फ्री इंडियंस, तो गांधी जी यही चाहते थे कि ही ट्राई टू माउंट ए न्यू फ्री इंडियंस, एक नया इंडियंस बनाना चाहते थे, क्रिएट करना चाहते थे। ठीक है, हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, एंड थस मेक फ्री इंडिया, अब इससे क्या होगा, भारत फ्री इंडिया बन जाएगा, यानी कि हम लोग फ्री ऑफ फियर सब कुछ हो जाएंगे। ठीक, अर्ली इन द चंपारण एक्शन, स्टार्टिंग में द चार्ल्स फ्रीडर्स एंड्रयू, द इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैड बिकम ए डिवोटेड फॉलोअर ऑफ द महात्मा गांधी, केम टू बी गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग टू टूर ड्यूटी ऑफ द, क्या है, फिजी आइलैंड। देखिए एक और घटना, नया घटना यहाँ पे क्या हुआ कि अर्ली इन द चंपारण एक्शन के स्टार्टिंग में ही द चार्ल्स एंड्रयू, CF एंड्रयू जो होगा, चार्ल्स एंड्रयू जो फ्रीयर एंड्रयू थे, एंड इंग्लिश पैसिफिस्ट थे, यानी कि आशावादी थे, लड़ाई झगड़ा से इनको मतलब नहीं रखता था, एंड हु हैड बिकम डिवोटेड फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी के बहुत बड़ा फॉलोअर बन गए थे, केम टू बिग गांधी फेयरवेल, गांधी फेयरवेल मैंने गांधी को बाय बाय बोलने आए थे, फेयरवेल बोलने आए थे, बिफोर गोइंग टू टूर, कहाँ, फिजी आइलैंड जाने से पहले। ठीक है ना, एंड गांधी लोअर्स फ्रेंड्स वही सब जो ब्रिज किशोर बाबू सब फ्रेंड्स थे, थाउट इट वुड बी द गुड आइडिया फॉर द एंड्रयूज टू स्टे इन द चंपारण एंड हेल्प देम, तो उन लोग सब फ्रेंड्स सोचते हैं ना कि बहुत अच्छा रहेगा, जो गांधी जी के जो दोस्त हैं एंड्रयू, ये हम लोग के साथ रहें, स्टे रहें, एंड चंपारण में हम लोग को मदद करें, हेल्प करें। एंड्रयू क्या था, ब्रिटिश था, अंग्रेज था। ठीक, एंड एंड्रयू वॉज विलिंग इफ द गांधी एग्री, एंड्रयू भी खुश, मतलब कि अथी था, क्या बोलते हैं, विलिंग था, इच्छा था कि गांधी जी बोलेंगे तो हम ज्वाइन हो जाएंगे आप लोग के साथ। ठीक, बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज, गांधी पूरा तेजी से उसको क्या करते हैं, अपोज करते हैं। एंड ही सेड, बोलते हैं, यू थिंक दैट इट इज़ द अनइक्वल फाइट्स इट वुड बी हेल्पफुल, तुम लोग सोचो कि अनइक्वल फाइट है, हेल्पफुल होगा, पूरा अंग्रेज है इधर से, और मैं एक अंग्रेज को लेकर जाऊँगा तो क्या हेल्पफुल होगा। इफ़ यू हैव ए इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड, अगर अपने साइड एक इंग्लिश मैन को ले लेता हूँ तो नहीं होगा। दिस शो द वीकनेस ऑफ आवर हार्ट, ये क्या दिखाएगा, हमारा कमजोरी को दिखाएगा, हम लोग एक इंग्लिश मैन को रखे हैं। द काउज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन द योर सेल्फ टू विन द बैटल्स, अब क्या होगा, जो हम लोग जो काउज है, जो कारण है, वो हम लोग को बहुत सही है, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ, तुम्हें खुद पर ही विश्वास करना होगा, एंड टू विन द बैटल को जीत करने के लिए तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, न कि दूसरे पर। ठीक है ना, हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सच्चाई का लड़ाई है, तो टेंशन मत लो। यू शुड नोट सीक ए प्रोप इन द, एक सेकंड कट करिए यहाँ तक, चलिए, यू सीक, चलिए खत्म होने वाला, इंड होने वाला, क्या बोलते हैं, यू शुड, सॉरी, यू मस्ट रिप्लाई अपॉन द योर सेल्फ इन द बैटल। चलिए, यू शुड नॉट सीक ए प्रोप इन मिस्टर एंड्रयू, तुम्हें मिस्टर एंड्रयू में कुछ नहीं ढूंढना है, बिकॉज ही हैपन टू बी एन इंग्लिश मैन, क्योंकि वह क्या है, एक इंग्लिश मैन है, एंड ही हैड रीड आवर माइंड्स करेक्टली, और गांधी जी हम लोग को माइंड को अच्छे से पढ़ लिए थे। और राजेंद्र प्रसाद कमेंट करते हैं, क्या करते हैं, एंड वी हैड नो रिप्लाई, हम लोग कोई रिप्लाई नहीं दिया गांधी जी के बारे में। ठीक है, एंड क्या है, गांधी इन हिज वे टाउट अस ए लेसन इन सेल्फ रिलायंस, इसी प्रकार गांधी हम लोग को लेसन सिखा दिए सेल्फ रिलायंस, यानी कि आत्मनिर्भरता को रिलेशन सिखाया कैसे क्या होता है, एंड सेल्फ रिलायंस, इंडिपेंडेंस, एंड इसके बाद क्या है, एंड द हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वेर ऑल बाउंड टुगेदर, ये सभी सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प सेल्फ क्रॉप सब एक साथ बंधा हुआ था। तो इतना कुछ बात बताया, तो गांधी जी बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ मिलने नए नए पॉइंट आया। तो चैप्टर फिनिश होता है, अब इसका MC को लेकर आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। ठीक है, तो एक बार अपने से पढ़िए, तब क्लियर सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।